आम महिलाओं के रोज़मर्रा का संघर्ष महिला सशक्तिकरण की कहानियों में जगह क्यों नहीं बना पाता। अमूमन ऐसा होता है कि महिला सशक्तिकरण का जिक्र छेड़ते ही हमारे जेहन में उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभर कर आती हैं जो या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ है या कोई बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई सेलिब्रिटी। जी हाँ, हम क्यों नहीं सब्जी बेचने वाली किसी महिला, घरेलू कामगार महिला, कैब ड्राइवर या मजदूर करने वाली किसी महिला को सशक्तिकरण के से जोड़कर देखते हैं। जी हाँ, क्यों इन महिलाओं के संघर्ष चकाचौंध भरी महिलाओं की उपलब्धियों के नीचे दबकर रह जाते हैं। हम ऐसी ही कुछ महिलाओं का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ी और पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को चुनौतियां देते हुए अपनी राह खुद बनाई। नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली मधु टाक ऐसी ही महिलाओं में से एक हैं जो शराबी पति की मारपीट से तंग आकर पति से अलग हो गई और घरों में साफ सफाई का काम करके अपने तीनों बच्चों का पालन शुरू कर दिया। मधु 24 साल, जी हाँ 24 साल की हैं। कहती हैं, पता है मैडम दिक्कत क्या है। मर्द समझता है कि औरत उनके बिना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन औरत ये समझ जाएगी कि वह खुद को और अपने परिवार को पाल सकती है, उसकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 21 साल की है। पति ने शराब के लिए बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी थी, लेकिन अब मैंने अपने बच्चों की स्कूल में दोबारा दाखिला करा दिया है। अब ज़्यादा घरों में काम करने लगी हूँ ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। अपने दम पर बच्चों की परवरिश को लेकर समाज के रवैये के बारे में पूछे जाने पर वे कहती हैं, मैं रोज़ सुबह अंधेरे में ही काम के लिए निकलती हूँ और अंधेरा होने तक ही घर पहुँचती हूँ। आस पड़ोस के लोग बातें तो बनाते हैं, लेकिन किसी को मेरा संघर्ष नज़र नहीं आता। गुजरात के सूरत की रहने वाली हर्षिका पांडे का संघर्ष भी मधु से अलग नहीं है। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को रात के 8 बजे तक घर आने की नसीहत दी जाती है, हर्षिका देर रात तक फूड डिलीवरी कर समाज द्वारा महिलाओं पर लगाए गए उन औद्योगिक कर्फ्यू को चुनौती दे रही हैं। सूरत में फूड डिलीवरी करने वाली एक कंपनी से जुड़ी हर्षिका कहती हैं, मुझे याद है जब मेरे आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि मैं घर घर जाकर खाना डिलीवरी करने का काम करती हूँ तो वो मुझे भौं चढ़ा कर देखते थे। मेरे बारे में कानाफूसी होती थी। मेरे घर पर आकर लोग मेरी माँ को ताने मार जाते थे। यहाँ तक बोला जाता था कि मैं धंधा करती हूँ, इसलिए देर रात तक, जी हाँ देर रात 1 बजे तक घर आती हूँ। हर्षिका पांडे कहती हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इन तीनों से तंग आकर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ खुद परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि देर रात तक काम करना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब वे ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव भड़ल की रहने वाली रेखा राणा परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली गांव की पहली लड़की बनी। रेखा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पीएचडी की उपलब्धि हासिल की, बल्कि गांव की कई लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते भी खोले। लेकिन रेखा का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। भाई की तमाम बंदिशों को तोड़कर और समाज के तानों को दरकिनारा कर रेखा ने एक लंबा सफ़र तय किया। रेखा की 6 बहनें और 1 भाई है। पढ़ाई को लेकर उसका भाई उनके साथ काफ़ी मारपीट करता था। वह नहीं चाहता था कि रेखा घर से बाहर निकले। रेखा प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म भरती तो उन्हें भाई की हिंसा का सामना करना पड़ता था। रेखा राणा इतना ही नहीं, जब उनके भाई की शादी हुई तो उन्होंने रेखा को घर से भी निकाल दिया। रेखा अब कुछ दिन अपनी बहनों के यहाँ रहकर गुजारा कर रही हैं। रेखा कहती है कि पिता की मौत के बाद मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बिना आर्थिक मदद और सहारे के सालों तक अपने रिश्तेदारी में
भटकती रही, लेकिन कुछ बहनों और दोस्तों की मदद से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे कहती हैं, आज मेरे गांव की कई लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस बदलाव को लाने में सफल रही हूं। लेकिन आज भी मैं इसी तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही हूं। महिलाओं की इसी जमात में एक और नाम है, एलिन जॉर्ज, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में सुधार का बीड़ा उठाए हुए हैं। समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखने वाली एलिना ने कैदियों के जीवन में सुधार को चुना। एलिना जॉर्ज कैदियों के जीवन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सेकंड चांस से जुड़ी एलिना कहती हैं, मैं हमेशा से तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन को करीब से देखना चाहती थी। उनके जीवन में सुधार की चाह मेरे मन में शुरू से थी। शुरुआत में अन्य महिलाओं की तरह मेरे मन में जेल को लेकर डर और कौतूहल था। इस बीच मैंने पुरुष कैदियों को पढ़ना शुरू किया और उसमें बदलाव का माध्यम बने। मूल रूप से केरल की रहने वाली एलिना जॉर्ज कहती है, मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव रहा है, लेकिन उनमें भी जेल को लेकर कई तरह के डर और भ्रांतियाँ थी। मुझे लगता है कि महिलाओं को उन क्षेत्रों से जुड़ना चाहिए जिसे लेकर उनके मन में हिचकिचाहट है। मुझे खुशी है कि मैंने जेल के भीतर पुरुष कैदियों को पढ़कर एक नज़रिए को तोड़ा है। जी हाँ, शन्नो बेगम ऐसी ही एक और धारणा तोड़ने वाली हैं। दिल्ली की शन्नो बेगम, जिसके नाम दिल्ली की पहली महिला कैब ड्राइवर होने का तगमा है। जी हाँ, आमतौर पर माना जाता है कि महिला अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, लेकिन यह एक कैब कंपनी में अभी तक कार्यरत है।